नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12 और मैं हूं आपके साथ ऋतु। क्या आपने भी जेईई मेंस का रिजल्ट देख लिया और स्कोर कार्ड में दिए गए परसेंटाइल को देखकर उलझन में पड़ गए? कई छात्र यही सोच रहे हैं कि जब उन्होंने 300 में से अच्छे अंक हासिल किए हैं तो फिर रैंक सीधे मार्क या परसेंटाइल में क्यों नहीं बनती। असल राज्य परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में छिपा है और यही प्रक्रिया तय करती है कि आपको ऑल इंडिया रैंक क्या मिलने वाली है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित जेईई मेंस कई दिनों और अलग अलग शिफ्ट में कराया जाता है। यह शिफ्ट का प्रश्न पत्र अलग होता है और उसकी कठिनाई स्तर भी अलग हो सकती है। ऐसे में यदि केवल प्राप्त अंक के आधार पर रैंक बताई जाए तो आसान पेपर देने वाले छात्रों को अनुचित लाभ मिल सकता है। इसी असमानता को दूर करने के लिए एनटीए परसेंटाइल प्रणाली अपनाता है। सबसे पहले समझते हैं परसेंटाइल और परसेंटाइल का पैच। सबसे पहले समझते हैं परसेंटेज और परसेंटाइल का अंतर। परसेंटेज का मतलब है आपने कुल 300 अंकों में से कितने अंक प्राप्त किए। उदाहरण के लिए, यदि आपने 150 अंक हासिल किए तो आपका प्रतिशत 50% होगा, लेकिन यह केवल जानकारी के लिए होता है। इससे न रैंक तय होती है और न कट ऑफ। दूसरी ओर परसेंटाइल बताता है कि आपने अपनी शिफ्ट में कितनी प्रतिशत छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया। यदि आपका 90 परसेंटाइल है तो इसका अर्थ है कि आपने 90% छात्रों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। 99 परसेंटाइल का मतलब है कि आप 99% अभ्यर्थियों से आगे हैं, यानी परसेंटेज आपके पेपर के प्रदर्शन को दर्शाता है, जबकि परसेंटाइल प्रतियोगिता में आपकी स्थिति को दिखाता है। परसेंटाइल निकालने का फॉर्मूला है 100 इंटू आपसे कम या आपके बराबर अंक पाने वाले छात्रों की संख्या डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स। मान लीजिए आपके शिफ्ट में 80,000 छात्र थे और 76,000 छात्र ने आपसे कम या बराबर अंक प्राप्त किए, तो आपका परसेंटाइल 95 परसेंटाइल होगा। स्कोर कार्ड में छात्रों को रॉ स्कोर और एनटीए परसेंटाइल दोनों दिए जाते हैं। साथ ही मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ओवरऑल कुल और परसेंटाइल मिलते हैं। लेकिन रैंक और एडमिशन के लिए केवल ओवरऑल परसेंटाइल का उपयोग किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कम अंकों में अधिक परसेंटाइल मिल जाता है। इसका कारण है शिफ्ट की कठिनाई। यदि पेपर कठिन था और अधिकांश छात्रों के अंक कम आए तो अपेक्षाकृत कम मार्क्स पर भी ऊंचा परसेंटाइल मिल सकता है। वहीं आसान पेपर में अधिक अंक लाने के बावजूद परसेंटाइल कम हो सकता है। इसलिए अलग अलग शिफ्ट के छात्रों को अपनी मार्क्स की नहीं बल्कि परसेंटाइल की तुलना करनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इसी तुलना को सुनिश्चित करती है। पहले हर शिफ्ट का परसेंटाइल निकाला जाता है, फिर सभी शिफ्ट को एक सामान्य स्केल पर लाकर ऑल इंडिया रैंक तैयार की जाती है। सरल क्रम में कहें तो मार्क्स से परसेंटाइल और परसेंटाइल से कॉमन स्कोर और फिर उससे रैंक। यदि कोई छात्र दोनों सेशन में परीक्षा देता है तो उसका औसत नहीं निकाला जाता। जिस सेशन में बेहतर परसेंटाइल होता है उसी को अंतिम रैंक के लिए माना जाता है। अंततः याद रखने वाली बात यह है कि जेईई मेंस में असली महत्व आपके परसेंटाइल का है, ना कि आपके अंक या परसेंटेज का। इसलिए स्कोर कार्ड देखते समय घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। ध्यान रखें, आपकी असली स्थिति परसेंटाइल ही बताती है और वही आपके भविष्य की दिशा तय करती है कि आपको एमआईटी कॉलेज मिलेगा या आईआईटी। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए टीवी 12। धन्यवाद।